जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, साहब आपके पास आ जाएंगे। साहब विश्वास कीजिए, या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया। गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, सब तीर्थयाटन का उसे फल मिल गया यदि नाम में रति हुई। आप सभी को राधे राधे। श्री गुरु जी का आज का ये प्रवचन ऐसे सभी प्रभु भक्तों को सुनना चाहिए जिनके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान का नाम जप करने से क्या होता है। इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने नाम जप की शक्ति को विस्तार से बताया है और समझाया है कि कलयुग में नाम जप से आसान और कोई विधि नहीं है प्रभु भक्ति के लिए। तो ध्यान से सुने इस प्रेरणादायी प्रवचन को और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए हैं। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती, उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो, वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके। स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर की ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज ने। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जी से मिलने के लिए। बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति, अब तो केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम, अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा तो नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है, अनुभव करोगे। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर लो,
विश्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ बहुत साधनों में लगे हो, बहुत पुराणों की ज्ञाता हो, प्रवचन करके लोक सम्मान यश वैभव प्राप्त हो सकता है, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ दान पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओगे, पर काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। ये परम प्रेम का स्वरूप है कि उपासक की जिह्वा निरंतर नाम गुण में रत है। नाम चल रहे या वाणी जी चल रही तो आपके पास हैं श्यामा श्याम, रात दिन अत्यंत प्रीति मानकर उसके हृदय में खेलते हैं। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में धारण की, वैसे युगल सरकार उसके हृदय को नहीं छोड़ते, जो निरंतर नाम। हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, अटकना मिट जाएगा। जीवन का सार यही प्रतिपल नाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर, काशी न च पुष्करम, भागने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। श्री हरि श्री हरि, ये 2 अक्षर भगवान नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, ये सब उसके समीप आ जाते हैं, सब समीप। कोई कह दे कोई प्रमाण, अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था दर्शन करने के लिए, महादेव जी पार्वती जी बड़े बड़े महापुरुष पधारे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, साहब आपके पास आ जाएं, साहब विश्वास कीजिए। या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया। गया सेतुबंध रामेश्वर काशी सब तीर्थयाटन का उसे फल मिल गया, यदि नाम में रति हुई। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगान का फल क्या मिला। वेद पढ़ना कोई साधारण बात थोड़ी, वेद भगवान का स्वरूप है, जिसे व्याकरण का अक्षरशः ठीक से ज्ञान है वही वेद उच्चारण कर सकता है। पर कहते हैं कि जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, चारों वेदों के सस्वर पाठ का उसे फल मिल जाएगा। उसने चारों वेद पाठ कर ली। जिसने हरि 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 श्री हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए। अब उसे कोई स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत, सब यज्ञों का दक्षिणा सहित उसे फल प्राप्त हो गया। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। आशा है आपको इस प्रवचन को सुनकर बहुत आनंद मिला होगा और आपको इस प्रवचन से जरूर कोई अच्छी बात भी सीखने को मिली होगी। आप चाहें तो इस प्रवचन से हुए अनुभव को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सबको श्री गुरु जी के मुखारविंद से इसी तरह ज्ञान मिलता रहे, राधा कृष्ण से यही कामना है। आप सबको राधे राधे।